41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, This business is just about from point अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि दुनिया हेलो फ्रेंड्स, और ना कि उसे केवल उसके परिवार में बनाती है बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस नए न्यू ईयर को, और बड़े सारे प्यारे प्यारे रेजोल्यूशन सभी ने बनाए होंगे। सो आज का दिन हम शुरू करते हैं, क्योंकि आई बिलीव ये साल का पहला दिन है और मैं FLP इंडिया की टॉप 20 लिस्ट में हूं। पिछले 2009 से मैं ज्वाइंट हूं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि हर बार मुझे बताया जाता है कि हजारों के हिसाब से नए फ्रेंड्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 मिनट में शॉर्ट में बताता हूं कि मैं एक BCom पास करके उसके बाद MBA किया मैंने, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां से। उसके बाद जो हमारे ड्रीम्स होते हैं कि मेरे को अच्छी अच्छी कंपनीज में नौकरी करने का मौका मिले और मैं भी महीने के हजारों कमाऊं और धीरे धीरे बढ़ता जाऊं और लाखों कमाऊं महीने के, वो सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हुए। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, भगवान का और जो भी लोग जिनसे मैं इंस्पायर हुआ उन सब का थैंक यू कहना चाहता हूं। 2009 तक मैं काफी साल जॉब कर चुका था, बहुत अच्छे इनकम लेवल पे था, बड़ी मस्त लाइफ जिसको लोग कहते हैं ना, कि एक अच्छी डेजिग्नेशन है, अच्छे पैसे मिलते हैं, एक अच्छी गाड़ी है आपके पास, घर है, सब कुछ है। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, ट्रेवल, ये वो सारी चीजें कंपनी की तरफ से होती थी। कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज थी कि मुझे कुछ अपना करना है और कुछ बहुत बड़ा करना है। मुझे हमेशा अपने अंदर से एक फीलिंग आती थी कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, बहुत आइडियाज हैं, बहुत कुछ मैंने सीखा है, तो उनको मैं अप्लाई करके कोई भी बिजनेस करूंगा तो उसमें कमाल कर दूंगा। बिजनेस बहुत देखे, बहुत ढूंढे, पर दोस्तों जब 2009 में फॉरएवर को देखा तो मैं सब कुछ भूल गया। मुझे ऐसे लगा कि मैंने कभी जॉब की ही नहीं, कोई जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं, जबकि मैं वहां बहुत ज्यादा गोल और टारगेट ओरिएंटेड होता था, एक के बाद एक अचीवमेंट्स और ग्रोथ और बहुत कुछ। फॉरएवर में कदम रखा 2009 में, तो दोस्तों उसके बाद सिर्फ 5.5-6 साल में ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बड़ी अच्छी ग्रोथ ली, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी होती कि भगवान ने हेल्प की, पेरेंट्स के आशीर्वाद ने हेल्प की, तो मैं अपने नीचे टीम में भी बहुत सारे लोगों को ग्रो कर पाया। सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सोरिंग मैनेजर, इवन सफायर मैनेजर बने, जो कि मुझे लगता है हम सबकी ड्यूटी है एज ए लीडर कि हम खुद ना ग्रो हो, अपनी टीम्स को भी ग्रो करें और इनफैक्ट उनको हमारे से भी ज्यादा ग्रो करें, अपने से भी आगे लेके जाएं। सो फॉरएवर में ये मौका मिला, और कुछ ही सालों के बाद दोस्तों ये आप अंडरस्टैंड भी करते जाइएगा कि फॉरएवर की पावर क्या है। हार्डली 5.5 साल मेहनत करके
अच्छी इनकम लेवल पे पहुंच गया। दुनिया भर के ट्रिप, मैंने इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ, लॉस वेगस पता नहीं कितनी बार जा चुका हूँ, लॉस एंजलिस जा चुका हूँ, पेरिस, इटली, रोम, पता नहीं, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, मैक्सिको, 42 से बाहर है इतनी कंट्रीज। बड़ा मजा आता है जब मैं ये चीजें सोचता हूँ। ये सारी चीजें होती गई और मुझे मौका मिल गया। मैंने 5.5-6 साल की जो सॉलिड अर्निंग थी, उससे मैंने टीम को प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ सबसे पहला गिफ्ट मैं आप लोगों को दूंगा। सो एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया। तो आज जब मैं उस ऑफिस में एंटर करता हूँ, सैकड़ों चेयर्स वहां लगी हुई हैं, हजारों के हिसाब से लोगों ने वहां पे ट्रेनिंग ली, अपना करियर डेवलप किया, आगे बढ़े, बहुत सारी स्किल्स डेवलप की। उस ऑफिस को जब मैं देखता हूँ कि वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि मिस्टर रैक्समॉन, ये उनकी बनाया हुआ, ये कंपनी उनका बनाया हुआ, ये मार्केटिंग प्लान, ये सब कुछ उसी की वजह से पॉसिबल है। और यस, हमारी तरफ से क्या चाहिए? कमिटमेंट, मेहनत और लगातार मेहनत। सो आज एक बड़ी जबरदस्त टिप भी आपको साथ में मिल रही है। साथ एक तो आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, हाउ पावरफुल दिस प्लेटफॉर्म इज, एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर यू आर फोकस्ड, इफ यू आर कमिटेड, यू कैन डू वंडर्स। उसके बाद मैं 1.5 साल ऑफिस बनाने में लगा रहा, क्योंकि मेरा ड्रीम था। मैंने जो जो कंट्रीज घूमी थी, वैसी बिल्डिंग, वैसे डिजाइन, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज को। उसके बाद फिर मैंने वहां पे लोगों को कंटिन्यूसली 2-3 साल ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग दी, और सैकड़ों के हिसाब से नए मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर और टीम्स में दुनिया भर की गाड़ियां, इवन लग्जरी कारें, मर्सिडीज, आउडीज, बीएमडब्ल्यूज, ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आनी शुरू हो गई। सो वो सारी मेहनत, वो सारी पावर, ये सब कुछ फॉरएवर हमें देता है, फॉरएवर हमें सिखाता है। और पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में अपना घर बनाने में बिजी था। अगर मैं देखूं तो टोटल करियर जो है दोस्तों, मेरे को हार्डली 12 साल होने वाले हैं। 12 साल अभी पूरे नहीं हुए मेरे को, जिसमें से 1.5 साल मैं ऑफिस बनाता रहा, पिछले 2-2.5 साल में अपना घर बनाने में बिजी रहा। हार्डली 8-8.5 साल की मेहनत ने ही करोड़ों रुपए दिए हैं, जिससे मैं अपना घर और अपना ऑफिस बना पाया। सिर्फ 8-8.5 साल मेहनत करके आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो अदरवाइज शायद अगर मैं नौकरी में होता तो पता नहीं कितने साल लग जाते मेरे को करने में। और मुझे लगता है जस्ट मेरी तो अभी शुरुआत है। अभी तो मैं पूरा फुल एक्शन मोड में आया हूं, और अगले 1-2 साल में हम रियल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। असली काम तो अब होना है। और मैं रिकॉर्ड इस चीज को मानता हूं, मैं खाली अपनी ग्रोथ कभी नहीं देखता, टीम्स की ग्रोथ होनी चाहिए। सो आज आपके लिए सेकंड लर्निंग क्या है, एज ए लीडर हमने क्या करना है, अपनी टीम की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। जब टीम ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। यही हमारा फ्यूचर है। सो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फोकस करें, हमेशा आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस मत करें, हमेशा अपनी टीम के ऊपर फोकस करें, उनका बिजनेस बढ़ाएं। रेक्स सर यही कहते हैं, और दुनिया भर के और भी फिलोसफर्स यही कहते हैं, इफ यू कैन हेल्प मैक्सिमम पीपल, योर बिजनेस विल कीप ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। सो ट्राई टू हेल्प मैक्सिमम पीपल, लव पीपल। और अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स होती कैसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई कैसे। वो कहते हैं कि पेरेंट्स भी अगर खुश हो ना बच्चे से, तो उसको सब कुछ दे देते हैं, और अगर बच्चे की आदतें अच्छी ना हो, वो पैसे को खराब करे, है ना। छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार एक फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, 3 मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, और एक जो बच्चा होता है वो थोड़ा शरारती होता है, वो पैसे को वेस्ट करता है, नशे करता है, बहुत कुछ करता है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं उसकी वजह से गांव में, कभी पुलिस आती है, कभी कुछ आती है। तो फिर पेरेंट्स भी उसको ना देने में ऐतराज करते हैं। वो कहते हैं इसको पैसे देने का क्या फायदा, इसको कदर नहीं है। सो यहाँ टिप क्या है कि हमें कदर करनी चाहिए। किस चीज की? जो मिस्टर ग्रैगमॉन, मिस्टर रैक्समॉन कंपनी हमें बनाकर देती है, प्रोडक्ट्स। सेकंड, जो यहाँ पे एफएलपी मैनेजमेंट, हरीश सर, सैल्यूट टू हिम, सैल्यूट टू एंटायर स्टाफ। डे नाइट दे आर वर्किंग, डे नाइट। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हम में से कई लोग होंगे शायद वो ट्रैवल कर रहे होंगे, कोई बर्फ में घूम रहे हैं, मैं फोटोज देख रहा हूँ। बट हमारा जो स्टाफ है, दे आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे। लॉकडाउन था, कुछ भी था, माई सैल्यूटेशन टू द एंटायर स्टाफ। पीपल वर स्टेइंग एट आवर ऑफिस, they were packing the products for you, they were sending you the couriers, they were tracing the couriers just to make sure that you get your check.
इमेजिन सच अ नाइस कंपनी। और कुछ भी हुआ, लॉकडाउन हुआ, दुनिया हिल गई पूरी, पता नहीं क्या कुछ हो गया, हमारे को जो चेक्स हैं या 14 तारीख को मिले हैं या 15 को मिले हैं, अगेन सैल्यूट टू द मैनेजमेंट ऑफ एफएलपी इंडिया एंड पूरा एफएलपी वर्ल्ड जो है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये रूल्स हैं, सब जगह यही होता है। और हरीश सर के आने से जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मंथली कोई ना कोई 2-4 सरप्राइज हमें मिलने शुरू हो गए, शायद 20 साल में एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे हमने। जो चीजें एक एक महीने में होती जा रही हैं, तो नाउ आई कैन सी द फ्यूचर। आई एम श्योर मैंने बहुत बड़े टारगेट्स अपने बना लिए। सो आइए मिलके आज हम कुछ बड़े टारगेट्स की प्लानिंग करते हैं। क्यों? आप याद रखिएगा, जो ये ब्रेन है ये 24 घंटे ऑन है, चाहे हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, ये तब भी ऑन है, ये अपनी कैलकुलेशंस करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चाहे सपने दिखा रहा है, चाहे कुछ दिखा रहा है, इट इज वर्किंग 24 आवर्स। अब होता क्या है, जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर ये बिजी है 24 घंटे सोचने में, तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर सोचना ही है तो फिर छोटा क्यों सोचना, क्यों ना कुछ बड़ा सोचें। फिर नेगेटिव क्यों सोचना, क्यों ना कुछ बढ़िया सोचें। फिर परेशान क्यों होना, लेट्स बी ग्रेटफुल। वही जो मैंने बात कही थी कि अगर पेरेंट्स खुश ना हो तो अपने बच्चे को भी वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये कदर नहीं करता, तो इसलिए इसको देने का फायदा नहीं है। तो दोस्तों जब भगवान नोटिस कर रहा है 24 घंटे, वो हमारे एक्शन, हमारे कर्मों को नोटिस कर रहा है। जब वो देखता है वी आर नॉट ग्रेटफुल, वी आर नॉट थैंकफुल, और जैसे भगवान हमें दे रहा है हम एथिकल या ईमानदार नहीं है, तो भगवान कहता है इसको कदर नहीं है, जो मैं इसको दे रहा हूँ, दाना पानी, इसको, इसके परिवार को, सब कुछ, तो ये बीच में कुछ ना कुछ और कर रहा है, तो भगवान भी हाथ पीछे खींच लेता है। तो जो दिया हुआ है ना, वो बड़ा उल्टा काम करता है। फिर उसके बाद वो बंदे के सारा जो भी चीजें हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। सो लेट्स बी 100% कमिटेड कि जीवन में गलती से भी गलती नहीं होने देंगे, राइट? जो अपनी सोच को इस लेवल पे लेकर चलते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं कि संता के कारज आप खलोआ, कम करावण आया राम। वो भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कदम दर कदम आपके साथ चलते हैं, आपके काम अपने आप होते हैं। फिर आप चाहे कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, आपके काम होते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। अदरवाइज ग्रोथ इज नॉट परमानेंट। बट अगर भगवान साथ में है, एवरीथिंग इज परमानेंट एंड यू एंजॉय द मनी, बिकॉज वो आपकी हार्ड अर्नड मनी है। सो आज हमने पहली चीज जो आपको सिखाई वो क्या है कि हमने बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा, और ग्रेटफुल होना है। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी इज गिविंग अस अमेजिंग प्रोडक्ट्स, राइट? सो वी शुड बी थैंकफुल। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द कंपनी फॉर गिविंग अस अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सेम सर्विसेज, सबसे बड़ी सर्विस दोस्तों क्या होती है कि आपको राइट टाइम पे आपकी जो मनी है ना, बिकॉज उसके बिना हमारे घर नहीं चलते, उसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। सो अगर हमें ये श्योरिटी है कि 15th या उससे पहले मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू आवर अकाउंट, जितना हमने हार्डवर्क किया है, मेरा सैल्यूट है। दुनिया में ऐसी कंपनीज नहीं होती। कंपनीज बहाने ढूंढती हैं, कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो पता है जी सब कुछ ये है, बैंक्स बंद हैं, फला बंद है, अब आपको 2 महीने के बाद पेमेंट्स मिलेंगी। इट हैपेंड, इंडस्ट्री में ये हुआ है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंपनी, माई मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। सो आर वी हैप्पी? आर वी ग्रेटफुल? वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इस टाइम पे भी हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड। कई लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। प्लीज उस नहीं वाली लिस्ट को छोटा कर दें। हमेशा लिस्ट बनाएं एक बड़ी सी, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस। हाँ, उसके बाद आप लिस्ट में ये ऐड कर सकते हैं, नाउ आई हैव दिस गोल, नाउ आई हैव दीज ड्रीम्स, नाउ आई हैव दिस टारगेट। Never make a negative list. I don't have this, don't have this, don't have this. That will kill you. अपने आप को कमजोर मत करें प्लीज, राइट? सो बहुत बड़ा मौका है, नया साल है। कई लोग, मैं देख रहा हूँ 90% लोगों के मैंने मैसेजेस देखे हैं, दे आर नेगेटिव। 2020 ऐसा रहा, वैसा रहा, ये हो गया, वो हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ईयर इन माई लाइफ। अगर हम अंडरस्टैंड करें, जितने भी आप चेक कीजिए इस टाइम पे, जितने भी धर्म गुरु हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुने,
तो दे आर वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं कि हमने नेचर के साथ बहुत सारी चीजें गलत कर दी थी, सो नेचर अपने आप को वापस रिफ्रेश कर रही है। जैसे हम कंप्यूटर खराब हो जाता तो क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं ना, तो नेचर इज ट्राइंग टू रीसेट। आई हैव सीन इन माई हाउस, मेरे घर में इतने तरह तरह की चिड़िया आती हैं सुबह सुबह। मैं कल परसों भी सुबह टीम से बात करते करते एक छोटी सी वीडियो बना के उनको भेजी कि आप देखो घर में चारों तरफ ग्रीनरी है और ये चिड़िया वगैरह कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे एंजॉय कर रही है। सो नेचर इज रीसेटिंग इट। तो इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को समझने की। हमें समय मिला, हम अपने आप को सुन पाए, अपने आप को चेक कर पाए कि हमारा गोल ये है, हम जा इधर रहे हैं। कई बार ये होता है गोल इधर है, जाना इधर है, हम जा इधर रहे हैं और बड़ा जोर लगा रहे हैं और बड़ी स्पीड पे जा रहे हैं। स्पीड मैटर नहीं करती, रास्ता मैटर करता, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई बंदा बहुत तेज जा रहा है और कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है ना, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। सही रास्ते पे जा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, वो सही है और वही मंजिल पे लेके जाएगा। सो हमें रीसेट जब भगवान ने किया कोविड में, हमें समय मिला अपनी फैमिली के साथ बैठने का, हमें समय मिला अपने साथ बैठने का, हमें समय मिला इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स से बात करने का, हमें समय मिला चेक करने का कि हमारे टीम मेंबर्स की क्या क्या डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या पूरे हो चुके हैं, क्या रहते हैं, क्या कमियां हैं ऑल। सो आई ऑलवेज फील भगवान जो भी करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं। हो सकता है हमें उस टाइम पे समझ ना आ रहा हो। अगर हमारे कर्म साफ हैं तो जो भी भगवान कर रहे हैं वो अच्छा ही होता है। अगर हमारे कर्मों में दिक्कत है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर वो फ्रूट जो है वो कड़वा ही मिलने वाला है। सो इसीलिए मैं बार बार वहीं लेके जाता हूँ फाइनली कि पहली बात अपने कर्म साफ होने चाहिए। इस बिजनेस में है, यहाँ आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैंने करोड़ों कमाए हैं, मेरी टीम्स ने भी कमाए हैं और आने वाले टाइम में दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पूरा जोर लगाएंगे हम। कंपनी पॉलिसी को अच्छे से स्टडी करें। इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी। मेरे पास जंबो पासपोर्ट्स हैं, वो भरे पड़े हैं स्टैंप से। इटली की स्टैंप, यहाँ की स्टैंप, वहां की स्टैंप, दुनिया भर की स्टैंप्स, कंट्रीज की। जब मैं उसको खोलता हूं आई फील सो नाइस। इतनी कंट्रीज विजिट कर चुका हूं मैं। ड्रीम होता लोगों का मैं एक फलां जगह पे चला जाऊं मैं एक एक जगह पे कई बार जा चुका हूं और वहां पे ऐसे ऐसे होटल्स में रहना एंड ऑल, वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उस चीज को। एक्सक्यूज मी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हम नया साल शुरू करने जा रहे हैं, तो आज एक काम करना है हम सब ने। आज हमने पुरानी जो भी चीजें हैं उनको एनालाइज करना है 1 घंटा बैठकर, फिर अपनी डायरी लेनी है। आई एम श्योर आप सभी ने 2021 की डायरी ले ली होगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। नया साल तो बड़ी दूर होता है, उससे भी पहले डायरीज खरीद लेता हूँ। मैं शायद इस साल की अपने लिए जहां जहां मैं गया हूँ मार्केट में, जहां नजर आई, पता नहीं कितनी बार अच्छी अच्छी डायरीज करते करते आई एम नॉट श्योर, मे बी 10 क्रॉस कर गई होंगी मेरे पास डायरीज। इसीलिए क्योंकि मेरे माइंड में यही रहता है कि मेरे को जो बेस्ट डायरी लिखेगी उसमें मैं अपने बेस्ट ड्रीम्स लिखूंगा, जो मेरे को बेस्ट डायरी मिलेगी। आई एम वेरी एक्साइटेड अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को लिखने के लिए। सो आप भी इंश्योर करें, अपनी डायरी लगाएं। और मैं हर बार एक चीज सिखाता हूं, आज हम कमिटमेंट करें। आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे। सो जो टाइम है किसको देना है, इट इज योर चॉइस, आप किसको देते हैं। जो आप फीड करते हैं, जिस चीज को फीड करते हैं वहीं से रिजल्ट आते हैं। मैंने हमेशा, शायद 10th ऑनवर्ड ही मैंने बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये बिकम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। बड़ी पावरफुल चीजें होती हैं बुक्स में, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूं बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो मेक अ लिस्ट कि अब हम कौन कौन सी बुक्स जो हैं पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने कई नई बुक्स शुरू की हैं और बहुत कुछ मिलता है उनसे, बहुत कुछ मिलता है। सो बुक्स को अपना फ्रेंड बनाएं। आज एक लंबी सी लिस्ट बनाएं, उन बुक्स को बाय करें। अब तो ये चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। आई रिमेंबर द टाइम्स जब हम एमबीए कर रहे थे, उस टाइम पे सारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, ऐसी चीजें नहीं थी, ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। तो आपको जा जाके स्टोर्स ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से वो बुक्स अरेंज करनी पड़ती थी। आज ये चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप, आपके घर के आसपास ही बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। उन बुक्स की लर्निंग को डायरी में नोट करें।
ऐसा समझें कि जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं। तो वो जो लर्निंग होंगी, आप देखेंगे 2 या 3 पेज में आप एक बुक को समराइज कर देंगे। फिर जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगी आपको, आप बस वो 3 पेज पढ़ेंगे, आपको पूरी बुक, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको डाल लिया, क्योंकि पूरी बुक को आपने पढ़ा आराम से। बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं तो बिल्कुल जब डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक बुक पकड़ लेता हूँ अपने हाथों में और मैं उसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ जितने पेजेस भी, डेली बेसिस पे। तो पता ही नहीं चलता, 8-10 दिन में बुक खत्म, फिर नेक्स्ट की टर्न आ जाती है। और मैं ऐसे रखता हूँ बुक्स, अगर मैं एक बुक लूंगा वो खत्म नहीं हो पाएगी। जब मेरे पास 10-20 नई बुक्स हैं, तो उनको देख कर ही मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि यार ये बुक्स ढेर पड़ा हुआ मेरे पास, अभी मैंने फर्स्ट वाली शुरू नहीं की। तो वो चीजें हमें मोटिवेट करती कि भाई फर्स्ट को तो पकड़ो आज। फिर जब वो चल रही होती तो उसके नीचे मैंने फिर जो मेरी फेवरेट वाली कोई मैंने खरीदी होती है बुक, तो उसको मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे सारी सीढ़ियां जो है चढ़नी पड़ेंगी, ऊपर वाली सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो सो दिस इज द बेस्ट टिप कि बुक्स को पढ़ना कैसे है। अदरवाइज एक बुक लेंगे, वो उसको रख देंगे, उसके ऊपर धूल जम जाएगी। बेस्ट वाली बुक सबसे नीचे रख दें। और माइंड को मेरा मैसेज बड़ा क्लियर होता है कि अपने आप से जो कमिटमेंट कर दी मैं वही करता हूं बस। ये नहीं कि नीचे से बुक निकाल के पढ़ लेंगे, वो अगर नीचे रख दिया। और हमारी अपना जो लिटरेचर है वो बहुत प्यारा है, उसको आप स्टडी करें। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी डिटेल्स खंगालें आप अच्छे से। हमारा बिजनेस क्या है, इसको अच्छे से पढ़े। इस बिजनेस को करना कैसे है, कंपनी पॉलिसी आपको रटी होनी चाहिए। गलती से भी गलती ना हो सकता है आपको कोई ना देखे, बट वो देख रहा है। हमारा रिलेशन उसके साथ है, हमें फल उसने देना है। कोई आपका फल रोक नहीं सकता, आपके कर्मों की मेहनत आपके कर्मों का फल रोक नहीं सकता। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, दुनिया में कोई उसको टाल या रोक नहीं सकता। सो इसी वजह से इंश्योर करें हमारे कर्म साफ रहने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी अगर बच्चे कदर ना करें, गलत करें कुछ, तो उसका हाथ खींच लेते हैं। तो वो तो भगवान हैं, हर कर्म देख रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कुछ भी हम गलती कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, किसी भी तरह की गलती, किसी का बिजनेस खराब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को गलत मैसेज दे रहे हैं, किसी भी तरीके से, कोई भी ईगो, जेलसी, हेट, किसी भी तरीके से हम कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म लिखे जा रहे हैं, उसका हिसाब कई हजार गुना करके मिलता है। सो एंजॉय योर लाइफ। एथिक्स, कंपनी पॉलिसी, उसको स्टडी करें। ही इज देयर विद यू। मेहनत करें। सफलता की एक चाबी है और उसका नाम बड़ा सिंपल है। वो क्या है? मेहनत। मेहनत का गुण अपने में भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो बुक पढ़ने की आपको आदत बता रहा हूं ना, वो एक मेहनत का गुण है। वो एक सीढ़ी है जो बहुत बड़ी मंजिल पे लेके जाती है। क्यों? आपने YouTube खोला, उस पर वीडियोस चलती जा रही हैं अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। आप आंखें बंद कर लेंगे तब भी आप सुनते रहेंगे वो क्या चल रहा है, कॉमेडी है या कुछ भी है ना। बट बुक पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 पेज पढ़ने के लिए कई बार होता है ना, पढ़ते 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 आपको नींद आ रही है, आंखें थक रही हैं। दोस्तों, अगर ये आपने शुरू कर दिया ना, तो शायद जो हम 10th में इतनी इतनी मोटी जो होती थी बुक्स पढ़ लिया करते थे, शायद हमें वो वापस हैबिट बनने शुरू हो जाए मेहनत करने की। और दोस्तों, मेहनत का रिजल्ट मैं पहले बता चुका हूं, वो एक ही होता है, सक्सेस। बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पावर आपको मिलती है बुक्स से। सो आज पहला काम जो हमने इंश्योर करना है नए साल की शुरुआत में, प्यारी प्यारी बुक्स, बुक नहीं कह रहा मैं, बुक्स कह रहा हूं, बुक्स खरीदनी है। अपने बेडरूम में प्यारी सी जगह पे रखनी है, जहां से विजिबल हो, नजर आए, और फिर शुरू कर देना उनको। 10-12 पेज, जितनी आपकी कैपेसिटी है। कोई 5 पेज पढ़ सकते हैं और कोई 25-30 भी पढ़ सकते हैं। इट इज अप टू यू। इसके लिए कोई रूल नहीं है। द पर्पज इज हमें हार्डवर्क करने की हैबिट बन जाए। उस बुक को पढ़ते हुए लास्ट में क्लोज करके सोना है आपने, ताकि उसके अंदर जो थॉट्स थे, जो आइडियाज थे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जब हम सोएं, बड़ी लंबी नींद होती है, 7-8 घंटे का टाइम होता है, तो आपका ब्रेन बिल्कुल जो लास्ट पिछले 20-25-40 घंटों में हुआ होता है ना, उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब बुक में क्या है, सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। तो जब आप बुक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना शुरू होगा, पॉजिटिव होना शुरू होगा, और बड़ी प्यारी वाइब्स आना शुरू होगी। तो धीरे धीरे इमेजिन कर सकते हैं 3 महीने अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, तो आपके अंदर वो चीजें होती है जो मैं शायद बयान नहीं कर सकता, यहाँ पे सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो पहले तो हम आज सभी का थैंक यू कर दें, भगवान का, पेरेंट्स का, हमारे दोस्तों का, अपलाइंस का, हमारे टीम मेंबर्स का, हमारे स्टाफ का।
जो दिन रात इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने लेवल पे जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं। हर व्यक्ति का काम डिफरेंट है। हो सकता है हमें नजर नहीं आता ऑपरेशन टीम क्या कर रही है, हो सकता है कुछ लोगों को आपका काम नजर नहीं आता होगा, मेरा नजर नहीं आता होगा, बट हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, हम कुल मिला के वी आर अ टीम, वी आर बिल्डिंग द कंपनी। सो सभी के लिए वी शुड बी थैंकफुल, सभी के लिए वी शुड बी ग्रेटफुल। सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भगवान को हाजिर नाजिर रखें, और जो भी टीम मेंबर आपके पास आए, हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचें कि उसके भी माता पिता हैं, या वो मैरिड है तो उसके भी बच्चे हैं या होंगे, उसकी भी फैमिली है, उसका ब्रेड एंड बटर, उसके घर में चूल्हा कैसे जलता है। जस्ट आप इतना सोचना शुरू करें। दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट बहुत कम लोगों के पास होता है, वो क्या होती है? दया, तरस। बहुत कम लोगों के पास होता है। इसको आप पालना शुरू करें। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें, अपने टीम मेंबर्स के बारे में सोचना शुरू करें कि ये मेरा एएस है, ये मेरा सुपरवाइजर बना है। पूछें उससे उसकी पूरी हिस्ट्री। मैं कभी भी एक बंदे का फॉर्म भरने से पहले हमेशा यही पूछता हूँ, आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरी डिटेल लेता हूँ, आपके पेरेंट्स क्या क्या करते हैं। मुझे पूरी स्टोरी नजर आती है कि उसके पेरेंट्स खेत में काम करते हैं या इस जॉब पे हैं, इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आते हैं, इतनी सी इनकम है, ऐसा घर है, कैसे चलता होगा। तो जब हमें वो सारी फीलिंग आती है ना, फिर अंदर से मन करता है मैं इसकी हेल्प करूं, इसको सपोर्ट करूं, इसको आगे लेके जाऊं, ताकि इसके पेरेंट्स भी कल को थैंक यू बोलें, इसके पेरेंट्स भी खुश हों कि हमारे बच्चे ने मेहनत की, हमारे बच्चे को अच्छा फल मिला, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग मिले। सो हमेशा अपने टीम मेंबर्स के बारे में ज्यादा सोचें, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनकी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो आने वाला टाइम है, बड़ी जबरदस्त खुशखबरियां अभी आपके सामने आती जाएंगी। अगेन थैंक्स टू हरीश सर, जो इतना प्रोएक्टिवली, एक्टिवली नहीं मैं कह रहा, प्रोएक्टिवली हर चीज को वो लगे हुए हैं 24 घंटे, नई से नई चीजें आप लोगों को, नए से नए गिफ्ट देने के लिए, कुछ ये भी कर दें, वो भी कर दें, वो भी कर दें। तो इतनी सारी प्यारी प्यारी जो चेंजेस आ रही हैं, मैं हमेशा हर चीज का वेलकम करता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाला जो टाइम होगा हम हिस्ट्री चेंज कर देंगे। आई एम श्योर, आई एम कमिटेड, एंड आई एम ऑन माई जॉब, 24 आवर वर्किंग। इस माइंडसेट से मैं लगा हूं, कुछ ना कुछ हम करे जा रहे हैं, ताकि आने वाला जो ये साल है ये बहुत ही अच्छा रहे। कभी रिग्रेट्स मत रखें दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, 2020 वाज दिस दैट, ऐसा कभी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। ठीक है, आई नो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सब ने फेस की हैं। देखिए, हम सब ने सेम प्रॉब्लम्स फेस की हैं, हमने, हमारे रिश्तेदारों ने, सब ने। बट वो कहते हैं भगवान का नियम मान करना, भगवान की, इसको वही समझ लीजिए कि उसकी लीला है, हमारी समझ से बाहर है। तो इसको जस्ट एक्सेप्ट करें, जस्ट बी थैंकफुल टू हिम कि सब कुछ हुआ, कोविड हो गया, पूरी दुनिया हिल गई, सब कुछ हो गया, बट स्टिल वी आर अलाइव, स्टिल वी आर ओके, स्टिल वी आर लिविंग, स्टिल वी हैव फूड टू ईट, स्टिल वी हैव अ फैमिली। सो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम कि भगवान चाहे कुछ हो गया, पूरी दुनिया हिल गई, आपने हमें बचा के रखा हुआ है। सो वी शुड बी थैंकफुल। आप हमें ऑक्सीजन दे रहे हो। और बॉडी में पावर भरने के लिए, वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, छोटी सी टिप दे देता हूं, घर में पेड़ पौधे उगाएं, ऑक्सीजन पैदा करें। लेट्स गिव समथिंग बैक टू द मदर नेचर। कुछ भी फूल, सब्जियां, जो आपको अच्छा लगता है घर में उगाएं। द ओनली पर्पज इज टू प्रोड्यूस सम ऑक्सीजन। जब आप ये काम करेंगे तो अगेन यू आर हेल्पिंग द नेचर, यू आर हेल्पिंग द हनी बीज, द बटरफ्लाइज एंड सो मेनी इंसेक्ट्स एंड ऑल। नेचर आपको फिर गिव बैक देती है। तो क्या गिव बैक देती है? फ्रेश माइंड। फ्रेश माइंड जो जन्म देता है फ्रेश सोल को, फ्रेश बॉडी को। व्हेन यू आर फ्रेश, तो आप बिजनेस जितना मर्जी कर सकते हैं, जितनी मर्जी ग्रोथ ले सकते हैं। कोई भी आइडिया आप जो सोचें, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार होता है हम सुबह उठते हैं और थके हुए हैं, सुबह सर दर्द हो रहा है, नींद हो रही है, कुछ भी आ रहा है हमें, तो क्या होगा उस 24 घंटे का? कुछ भी नहीं होगा। सो मदर नेचर के साथ भी थोड़ा कांटेक्ट बनाएं। ये कोविड ने सिखाया हमें। मेरे को तो बाय चांस डे वन से, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली, वी हैव आवर ओन लैंड, तो आई नो ये सारी चीजें। हमारा तो शुरू से ही किचन गार्डन बहुत स्ट्रांग रहा, घर में सारे फूल फल सब्जियां और, तो अब मैं वो चीजों को ज्यादा फील कर पाया।
जब ये कोविड आया तो मुझे और मौका मिल गया पर्सनली इन चीजों को देखने का, करने का। तो ये बहुत बड़ा टिप है, आप बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं। ये सारी चीजें करते हुए अपनी डायरी में आज लिखें हम प्यारे प्यारे गोल्स। बुक्स पढ़ना आज से शुरू कर दें, लिस्ट बनाना आज से शुरू कर दें। 90% लोगों के पास लिस्ट नहीं है। 90% लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जब से कोविड आ गया ना, ये हो गया, मेरा बिजनेस ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फला नहीं हो रहा ना। डू वी हैव अ गुड लिस्ट? और लिस्ट का मेरा तो मतलब एक ही होता है, एटलीस्ट 300 नए लोग। बिकॉज व्हेन यू हैव अ स्मॉल लिस्ट, 25, 30, 50 लोग, उनमें से 20 लोग तो आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। रह गए बाकी 20 लोग, उनको आप फोन करेंगे, वो आपकी बात सुन के कहेंगे यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जॉब में बिजी हूं, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देन यू आर डाउन, राइट? Because you spoke to them and now you are down. So what is the fun of having a small list? You should have a big list, at least 300 people every single day. आज मैंने 50 को कॉल कर दी, the list is there for 250 people, need to add 50 more people, right? लिस्ट बनाएं आज से, हम कॉलिंग शुरू कर दें। भाई लोग पर्सनल मीटिंग्स करना शुरू कर चुके हैं। मीटिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर। यू कैन डू स्मॉल मीटिंग्स, बड़े वाली मीटिंग नहीं कह रहा, 5, 7, 10 लोग, आप 2, 4, 5 लोग तो आप अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में, कहीं पे भी, टीम्स में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी आप मिल सकते हो। प्रोडक्ट्स को शेयर करें, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को शेयर करें, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी के आइडियाज क्या है। हैव यू एवर इमेजिन्ड रेक्स सर की क्या थॉट्स होंगी कि उन्होंने फॉर एवर गिविंग बनाया। मेरे को बहुत ज्यादा बार मौका मिला रेक्स सर के साथ बैठने का, उनसे पर्सनली बातें करने का। तो जब वो ये चीजें शेयर करते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है। मैं तो कल भी किसी टीम मेंबर से बात कर रहा था, तो मेरा तो कहना यही था कि मुझे तो उनमें भगवान ही नजर आते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी बड़ी सोच नहीं रख सकता कि इतनी बड़ी कंपनी पैदा करके उसके बाद में कुछ चैरिटी, इतनी है ना बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स। और मैंने खुद जो है, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने राइज अगेंस्ट हंगर में पार्टिसिपेट किया होगा। मैंने तो इंडिया में भी जगह जगह पे बार बार पार्टिसिपेट किया, और फॉरेन में भी बहुत जगह पे, सिंगापुर में, लंदन में, साउथ अफ्रीका में, पता नहीं कितनी कंट्रीज में हमने पार्टिसिपेट किया राइज अगेंस्ट हंगर में। इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स करती कंपनी। कभी सोचें उस चीज को कि कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कंपनी आपके बारे में, आपके टीम मेंबर्स के बारे में, और उनसे भी हटके जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उनके बारे में कितना ज्यादा सोचती है। तो जो कंपनी दोस्तों इतना ज्यादा सोचती है, हमें कितना सोचने की जरूरत है? क्या हम इतना सोचते हैं? क्या हम इतने पॉजिटिव हैं? इतनी बड़ी थॉट्स हैं हमारी? ऐसा जज्बा है हम समझ पाए इन चीजों को, इनकी कदर करते हैं हम? क्या हमारी फीलिंग्स हैं हमारी कंपनी के लिए, हमारे ब्रांड के लिए, हमारे नेम के लिए? मेरी एक फीलिंग बड़ी क्लियर है, मैं आज आपको डिक्लेयर कर देता हूं, और यू विल बी प्राउड। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोग ज्वाइंट हैं टीम में, कॉर्पोरेट के टॉप जो लोग होते हैं ना, एक नॉर्मल से एग्जेक्टिव से लेकर सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, ब्रांच हेड, जोनल हेड, वीपी लेवल के, जिस लेवल के बंदे की आप बात करेंगे, आई हैव साइंड देम अप। हर लेवल के बंदे को मैंने ज्वाइन कराया, अच्छे अच्छे लोग लेकर आए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें रेपो चेंज करनी है। जो रेपुटेशन बनी हुई है ओवरऑल इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से, 25-30 सालों में, कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, वो होती है। दोस्तों, जब हमारे जैसे कारपोरेट से अच्छे अच्छे बंदे आएंगे, हम और लोगों को लेकर आएंगे, तो आप इमेजिन कीजिए इस इंडस्ट्री की रेपुटेशन कितनी अच्छी बनती जाएगी, कितनी बढ़िया बनती जाएगी। एक को देखकर दूसरा व्यक्ति आता है कि हाँ, अगर कारपोरेट से आकर ये बंदा यहाँ पे ऐसे कर रहा है, आई कैन ऑल्सो डू इट। सो हम खाली अपनी हेल्प नहीं कर रहे, और हजारों लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनके सपने पूरे करने में। उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हम इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हम एक दिशा दे रहे हैं। तो जितने भी लीडर्स हैं फॉर एवर इंडिया के, मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और 2021 में हम सब मिलके रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और मेरे को तो अभी 2021 तो बड़ा लंबा चलना है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद 4-5 महीने में ही हम इतना काम कर देंगे कि एफएलपी इंडिया टॉप पे पहुंच जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि 2021 बहुत बड़ी हिस्ट्री हम लिखेंगे। मैं पूरा ऑन हूं, आप भी कमिटमेंट कीजिए,
अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि ये दो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आप हमेशा बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मेरे को मेरे पे विश्वास है तो सबसे पहली कमिटमेंट तो मैं अपने आप से करूं ना, फिर मैं अपने पेरेंट्स से कमिटमेंट करूं, उनको बताऊं कि अब मैं ये करूंगा इस साल में। और देखिए दोस्तों, जब हम अपने आप से और पेरेंट्स से कमिटमेंट करते हैं ना, तो तीसरा जो वो है वो हमारे बीच में बैठे होते हैं, उनसे अपने आप ही कमिटमेंट हो जाती है। और फिर हमारी लगन, ईमानदारी को देखते हुए वो हमें उसकी कृपा या प्रसाद, जो भी आप कह लीजिए, वो हमारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। सो आज कमिटमेंट करें, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ी प्लानिंग करें, ताकि जो ये साल है कुछ बेहतरीन करें, हम कुछ डिफरेंट करें। इतने नए नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम सारे प्रोडक्ट्स जानते हैं? बहुत सारे लोग, कई बार मैंने देखा, वो सिर्फ 3 4 5 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या उन्हीं की नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों, वो बता भी उन्हीं के बारे में पाएंगे। आप अच्छे से नॉलेज गेन करें सारे प्रोडक्ट्स की, अच्छे से नॉलेज पास ऑन करें अपनी टीम्स को सारे प्रोडक्ट्स की, राइट? ट्रेनिंग्स दें अपनी टीम्स को, टाइम दें, चाहे घंटों लग जाएं आपको ट्रेनिंग देने में, पर उनको A to Z प्रोडक्ट्स टर्न बाय टर्न बताते जाएं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, पूरा ट्रेन करें उनको। सेम आप मार्केटिंग प्लान क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी पॉलिसी, हाउ डू वी ऑपरेट, यू नीड टू लर्न दिस, कि क्या करना है, कैसे करना है, और क्या चीजें नहीं करनी है। कंपनी पॉलिसी क्या कहती है, ये मस्ट है इन चीजों को सीखना और फॉलो करना। जब आप 100% फॉलो करते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिक है, अपने आप होना शुरू हो जाती है। टाइम लगेगा तो टाइम लगना भी चाहिए, नो वरीज, राइट? आई विश 2021 जो है, या आज उसकी स्टार्टिंग है, और मैं पिछले 20 साल से कंपनी है इंडिया में, 12-1 साल मेरे को होने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 8-8.5 साल मैंने इसमें एक्टिव वर्किंग की है। 8.5 साल में जो अचीवमेंट्स हुई हैं, उन्हीं के बतौर आई फील कि इट इज माई ड्यूटी टू गाइड यू, मोटिवेट यू, चार्ज यू अप, कि हम 2021 की जो हिस्ट्री है, जो कोविड को लेकर पीपल आर नेगेटिव एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग 2021 पता नहीं कैसा होगा, एंड पीपल आर हैविंग सम नेगेटिव न्यूज आल्सो, नेगेटिव व्यूज आल्सो, हम उसको चेंज कर दें। हम अगले इस साल के एंड तक व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट कर दें कि नहीं, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लेसन फॉर अस, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर अस। सो सारे मिलकर चलते हैं, क्योंकि जो फॉरएवर है, फॉरएवर की पावर, मिस्टर एक्समॉन हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। सो हम सभी से प्यार करें, चाहे वो हमारे टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो उनके नीचे वाली टीम्स हैं, चाहे उनके नीचे टीम्स हैं, जो भी व्यक्ति कंपनी पॉलिसी को, आपको फॉलो करते हैं, आप उनका साथ दें, आप उनको नॉलेज दें, ट्रेनिंग दें, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और जो एक सबसे बड़ी मैंने आपको टिप दी है, मेक अ बिग लिस्ट, नॉट दिस वन, मेक अ बिग लिस्ट, कीप इट अपडेटिंग ऑन डेली बेसिस। आज अगर मैंने 20 कॉल्स कर दिए, उसमें 20 नाम और आने चाहिए, चाहे वो किसी के भी हों। और वहां पे भी ना, मेक श्योर आप अच्छे नाम डालें उसमें। प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में। अगर आपको अच्छा ग्रो करना, अगर आप ऐसे ही चलते फिरते किसी का भी फॉर्म भरे जा रहे हो, आ जाएंगे, हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस कर दे, आपको चेक भी आ जाए, वो चेक चला भी जाएगा, वो स्टेबल इनकम नहीं होगी। आपने बिल्ड करके, लोगों को कहकवा के, है ना, उनका बोल बोलाकर, उनको कुछ समझा कर, उनसे सेल डलवा दी, आपको चेक चला गया, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मंथ? उससे अगले महीने क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा? एक अच्छी टीम बनाएं जिसमें अच्छे लीडर्स हों। वो अच्छे लीडर्स जो हैं वो सीखेंगे, आपके डुप्लीकेट बनेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ये है रियल बिजनेस। जो भी करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। कभी ऐसे व्यक्ति का फॉर्म ना फिल करें जो आपको जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए है, या इसका माइंड ठीक नहीं है, कुछ गलत कर सकता है। कभी फॉर्म फिल मत करें ऐसे व्यक्ति का, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, हो सकता है आपका या कंपनी का वो नुकसान भी करे। हमेशा डिजर्विंग व्यक्ति को चूज करें, सिलेक्ट करें लोगों को, कि क्या ये डिजर्व करता है FLP जैसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वी आर अ वेरी 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 बिग ब्रांड, तभी मैं इतने बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स
फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट बनती है दुनिया की, उनमें लिस्टेड जो कंपनीज थी, मैं उनमें काम करता था। प्राउड फील होता था। वो लिस्ट हमारे पहले पेज पे होती थी, लैपटॉप पे डिस्प्ले पे लगी होती थी। बहुत प्राउड फील होता है, आई एम वर्किंग विद द फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनी। उनको छोड़कर अगर मैं इसमें आया हूं तो आई नो दी वैल्यू एंड आई नो कि मैं इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तभी आज साल की शुरुआत में आपको ये ट्रेनिंग, आपको ये नॉलेज दी जा रही, ताकि आज हम प्लानिंग करें और ये नया साल कुछ बेहतर बनाएं, हम कुछ बड़ा करके दिखाएं, एफएलपी इंडिया का नाम चमकाएं पूरी दुनिया में। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं बहुत कुछ, टीम्स के लिए भी कर रहे हैं। एफएलपी इंडिया का नाम पूरी दुनिया में चमके, दुनिया को पता चले व्हाट इज एफएलपी इंडिया। सो चीजें इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं, ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, बड़े अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। सबसे मजेदार न्यूज आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने एंड्रॉयड फोन्स पर फॉरएवर की नई ऐप डाउनलोड कर ली होगी। और अगर कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको शायद पता नहीं था या लिंक नहीं मिला उसका ऐप का, या बिल्कुल नए हैं इसलिए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी अपलाइंस जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया उनसे डिस्कस कीजिए। आपको बताएंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। आप ऐप को अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करें, उसको यूज करें, उसको सीखें। बहुत सारी नई नई चीजें आती जा रही हैं, नई चीजों का फायदा लें। जितने आप और आपके टीम मेंबर्स इन चीजों को यूज करेंगे, आप अपना बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। बुक्स में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव बुक्स ढूंढें, फिक्शंस कम पढ़ें। फिक्शंस जो होती हैं कई बार उनमें नेगेटिव स्टोरीज भी होती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। नेगेटिव स्टोरीज तो पढ़नी नहीं है, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव मूवीज, है ना, कोई पर्पस नहीं है उनका। हमें नेगेटिव थोड़ी होना है, हमें डरना थोड़ी है। वी हैव टू मोटिवेट आवरसेल्व्स। हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़नी है। बुक्स लाइक टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, रिच डैड पुअर डैड, राइट, ऐसी कोई भी अच्छी सी बुक्स। Business of 21st Century, one of the finest book you can read. Rich Dad Poor Dad पढ़ेंगे तो you will be amazed, because मैं तो सोचूं तो आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि उसको फिर दोबारा से पढ़ दूं। तो ऐसी प्यारी प्यारी बुक्स पढ़ें अच्छे ऑथर्स की, जो इंटरनेशनल लेवल पे वाकई ही कुछ सीख कर उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे जो हैं उन्होंने उसको डाला है। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक जब आप पढ़ेंगे, यू विल बी अमेज्ड, इतने आइडियाज हैं उसमें। तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी परेशानियां जिनसे हम फाइट करते रहते हैं, शायद वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तभी मैं कहता हूं बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब उनका फायदा लेने के लिए आपको सारे टिप्स बता दी कि बुक्स पढ़नी कैसे हैं, ये भी सिखा दिया। एंड आई नो हजारों लोग होंगे जो ये एक्टिविटी करनी शुरू कर देंगे। अपनी टीम को प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देने के स्केड्यूल्स बनाएं, उनको नॉलेज दें। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर अनकंपेरेबल, राइट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आई ऑलवेज फील सो ब्लेस्ड कि हमें ऐसी चीजें मिली हैं अपने लिए, पेरेंट्स के लिए। इनको जाने। कई बार प्रॉब्लम यही रहती है, हम आते हैं बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, प्रोडक्ट्स को जानते ही नहीं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते नहीं। अपना टाइम इन्वेस्ट करें, सीखें इन चीजों को। अगर आप सीखेंगे, आपकी हैबिट्स बनेगी लर्निंग की, तभी हम उसको आगे बता पाएंगे किसी तीसरे बंदे को, तभी वो चीजें धीरे 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 डुप्लीकेट होंगी। सो आज कमिटमेंट करें, प्लानिंग करें, आज अपनी डायरी पे लिखें, अपने साथ शेयर करें अपने गोल्स, फिर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। वो कहते हैं दुनिया में भगवान की वर्डिंग है, अलग अलग धर्म ग्रंथों में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज और वाक्य उन्होंने लिखे हुए हैं कि कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो कहते हैं जिसके साथ पेरेंट्स का आशीर्वाद है ना, भगवान कहते हैं कि जिसके साथ वो है, कहते वहां तो मैं भी पीछे हट जाता हूं। उन्होंने भी कहा पहला गुरु माता, पहला गुरु माता। सो हमारे पेरेंट्स से शुरू होती हैं सारी चीजें। सो उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें, उनके सपने सोचें, उनके सपने क्या हैं। हम सबको पता होते हैं हमारे पेरेंट्स के सपने क्या हैं, सोचना शुरू करें उनके बारे में, अपनी प्लानिंग करें कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करूंगा। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, है ना। सो सोचें हम अपने पेरेंट्स के लिए
फिर नेक्स्ट जनरेशंस भी हमारे पास हैं, जितने भी लोग मैरिड हैं दे माइट हैव नेक्स्ट जनरेशन। जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज भी हो ही जानी है, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए भी आप ड्रीम्स रखें। बट सबसे पहले ड्रीम्स जो है अपने पेरेंट्स के लिए, जो वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो जीवन में नहीं कर पाए, यू शुड हैव ड्रीम्स कि मैं उनको करके दूंगा। तो करके कहां से देंगे? यहां मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तरक्की करेंगे, पैसे कमाएंगे, उस पैसे से आप उनके सपने पूरे कर सकते हैं। राइट? मैंने भी कुछ चीजें सोची हुई थी अपने पेरेंट्स के लिए, मैंने वो करी, एंड आई फील सो गुड जब मैं सोचता हूँ वो चीजें, कि मैं अपने जीवन में ये चीजें पेरेंट्स के आशीर्वाद से कर पाया। सबसे पहले पेरेंट्स का आशीर्वाद, क्योंकि वही हैं जो हमें संस्कार सिखाते हैं, वही हैं जो हमें बताते हैं ये समाज, ये जीवन और वो क्या है और कैसे हमने आगे बढ़ना है जीवन में। तो सबसे पहला कर्म ही यही होना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें, जो हमें यहां तक लेकर आए हैं, जिनकी वजह से आज हम हैं। सो ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास ऑन होती जाती हैं। जैसा आप कल्चर बनाएंगे वैसे नेक्स्ट जनरेशन भी अपने आप सीख जाएंगे, वो चलता जाएगा। आपके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे, यू विल ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ। सो बहुत बड़ा मैसेज है आज सबके लिए, अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में सोचें। आज ड्रीम्स फाइनलाइज करें, डायरी पे उतारें कि मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ड्रीम्स हैं और ये मेरे टारगेट्स हैं। टारगेट बनाते हुए मैंने फिर आपको बताया, बड़ा सोचें, छोटा नहीं सोचना कभी भी। और दोस्तों एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल मैं बता दूं, खाली सोचने भर से भी नहीं हो जाएगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करने पड़ेंगे। कर्म फल ही तो मिलना है ना। अगर हम डायरी पे लिख लें और कुछ भी ना करें तब भी कुछ नहीं होना। डायरी पे लिखने के बाद मेहनत का जो है ना, कर्म फल जो है, जिसको हम कहते हैं, कर्मों का भूकंप ले आए, मेहनत करते जाएं, करते जाएं। जो भी एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं, जो भी आपके अपलाइंस आपको सिखाते हैं, उन एक्टिविटीज को करें, आप कंसिस्टेंटली करें, कंटिन्यूअसली करें, एक्टिवली करें। कई बार हम 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस ही सिर्फ कंसिस्टेंसी का है, चाहे वो कोई भी हो। मैं खुद देखता हूँ पिछले 2-2.5 साल मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था, मैंने एक भी ना नया फॉर्म भरने की कोशिश की ना कुछ। तो मैं देखता हूँ वो 2-2.5 साल में अगर मैं सोचूं, अगर मैं एक्टिव होता तो शायद पता नहीं करोड़ों रुपए के चेयरमैन बोनसेस और वो सारी चीजें जो जिनके मैं बिल्कुल करीब था, वो चीजें मैंने बिल्कुल मिस कर दी, क्योंकि आई ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग। तो मेरा फोकस उस टाइम पे यही था कि मैं फटाफट एक घर बनाऊं, अपने पेरेंट्स को दूं, उनको गिफ्ट करूं, ताकि वो अपनी लाइफ में वो चीजें देख पाए, क्योंकि उनकी एज बढ़ती जा रही। सो मे बी दिस इज द राइट टाइम मैं कुछ करूं, उनको कुछ करके दिखाऊं, ताकि उनको प्राउड फील हो कि हमने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की। गवर्नमेंट जॉब में गजटेड पोस्ट पे थे फादर साहब, दिन रात काम करते हुए देखा मैंने उनको। मेरा एक ही सपना था कि अब मैं भी कुछ करके दिखाऊं उनको, इनके सपने पूरे करूं। सो आप भी इमेजिन कीजिए कितनी पावर है एफएलपी में, क्या कमाल हम नहीं कर सकते। सो अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। अब मैंने अपने लिए बड़े बड़े गोल्स बनाए कि 2021 में ही मैं पिछले 3-4 साल जो नहीं कर पाया वो सारे रिकॉर्ड में 1 साल में ही तोड़ दूंगा। आप भी अपने लिए कुछ बड़ा सोचें, ताकि हम सब मिलके एफएलपी इंडिया का जो नाम है, जो पूरी दुनिया में वैसे ही बहुत चमकता है, उसको हम और रोशन करें, हम और आगे जाएं। ग्रेग सर का मैसेज आप सबने सुना होगा, कितना हार्ट टचिंग होता है उनका मैसेज। जब हम सुनते हैं, उन चीजों को फील करना शुरू करें, वो चाहते क्या है, कितनी प्लानिंग की जा रही है हमारे लिए, कितनी सारी नई नई न्यूज आए जा रही हैं डे बाय डे। हर रोज हम बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज वी आर ग्रोइंग। चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा है, पीपल आर वेरी नेगेटिव। बाहर की दुनिया की बात करूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे बहुत सीनियर लेवल के फ्रेंड्स हैं, सबके मैसेजेस कॉल्स आती हैं, बात भी करता हूं मैं उनसे, तो फिर आई फील द डिफरेंस कि कितना बड़ा डिफरेंस है इनकी और मेरी लाइफ में। वहां कम्युनिकेशन ही कुछ और चल रही है, बातें ही कुछ और हैं, और यहां कुछ और बातें चल रही हैं। राइट? सो अपने बड़े गोल्स, बड़े सपने आज अपनी डायरी में लिखकर अपने बेड पे रख के अपने पास सोएं। वही हमें फीड करते हैं, और जो यहां फीड किया जाता है ना, वही हमारा भविष्य बन जाता है, हमारा फ्यूचर बन जाता है। ध्यान रखें आप यहां क्या फीड कर रहे हैं।
24 घंटे इसको खुला मत रखें। बहुत सारे लोग फ्री हैं, उनके कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ भी करते रहेंगे, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, जेलसी, बहुत कुछ करते रहेंगे। इसको बंद रखें, ये उनके लिए नहीं है। इट इज फॉर यू, इट इज फॉर योर पेरेंट्स, इट इज फॉर द गॉड, जिसने हमें भेजा है किसी पर्पस के लिए। उसने हमारी आत्मा को भेजा, हम यहाँ आए, कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ अच्छा करें, कुछ उसकी भक्ति के लिए कुछ समय निकालें। पर हम इसको भर देते हैं कचरे से, नेगेटिविटी, ये वो, दुनिया भर, ये वो, पता नहीं क्या क्या। कंट्रोल रखें इसको अपने लिए, इसको ऑन ऑफ करें। कुछ करने के लिए, अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए। अदरवाइज तो दुनिया तो फ्री है आपकी टांगें खींचने के लिए, आपको उल्टा। डोंट वरी, जो भी लोग कर रहे होते हैं उनका कर्म फल बन रहा है। एक एक कर्म, कर्म तो बहुत बड़ी चीज है। वो कहते हैं एक सोच, मन में सोच बैठा ली ना कि मैं उसकी टांग खींचूंगा, उसको गिराऊंगा, उसको ऐसे दिखाऊंगा, उसके बारे में कुछ ऐसे गलत बोल दूंगा। उसने किया नहीं, अभी सिर्फ सोचा, उसका फल भगवान ने वहां लिख लिया कि इस बंदे ने इसके दूसरे बारे में ये किया बिना बात के, ये जेलसी कर रहा है, अब मैं इसको फल दिखाता हूं। सो व्हाई यू नीड टू वरी? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहा है, ही इज देयर, ही इज द रियल जज। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ही इज द रियल जज। ही विल डू एवरीथिंग एंड ही ऑलवेज डज जस्टिस। सो नेवर बी वरीड, नेवर बी बॉदर्ड। हमेशा बी इन स्माइलिंग मोड। रेक्सर कहते हैं हमेशा हमेशा सिखाते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ना आपके पास, वो है जो उसने दी है, स्माइल। तभी हमारी FLP 360 टीम का नाम भी स्माइल टीम है। एक रैली में भी सारा फोकस स्माइल के ऊपर ही था, पूरी रैली का फोकस स्माइल पे था। तभी मेरे को लगता है कि वाओ, ऐसी फीलिंग, ऐसी चीजें जो हमें शायद ग्रंथों में पढ़ने को मिलती थी, वो हमें वहां मेरे को रेक्सर में देखने को मिली। आई फील सो ब्लेस्ड। ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनी, ऐसे मैनेजमेंट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं पार्ट हूं। सो हमारी भी ड्यूटी बनती है दिन रात एक कर दें, अच्छी चीजें सीखने में, अच्छी चीजें लर्न करने में, अच्छी चीजें टीम्स को सिखाने में भी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। राइट? दिन रात एक करना पड़ता है। फिर बहाने नहीं चलते। बहाने हम बना सकते हैं, कोई भी बहाना ले सकते हैं, मुझे कोल्ड है, ये है, वो है, वो है। आई रिमेंबर टाइम्स, मेरी टीम्स को भी याद होंगे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक पैर, आज से काफी साल पहले। तो मैं एक पैर पे खड़े होके भी 10-10 घंटे ट्रेनिंग देता रहा हूं। सो मैं इस माइंडसेट से चलूंगा। हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है, फिर वो बैठा है, वो अपने आप सब कुछ न्यौछावर कर देगा। और आज मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं जो कल्पना नहीं की जा सकती। ड्रीम्स शायद ऐसे नहीं थे, इतने बड़े नहीं थे, जैसी लाइफ मैं एंजॉय कर रहा हूं। और आने वाला जो फ्यूचर है उसमें तो हम कमाल कर देंगे, रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। सो आइए सब मिलकर हम भगवान का, पेरेंट्स का और FLP का थैंक यू करते हैं, नए साल का वेलकम करते हैं और सबके लिए प्रे करते हैं। सबके लिए मतलब सबके लिए प्रे करते हैं कि भगवान सबको, उनके पेरेंट्स को, उनकी जनरेशंस को, सबको बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी लाइफ दे, सभी के अच्छे कर्म बने, ताकि सब वो कुछ अच्छा अच्छा कर पाए, सबके लिए कर पाए, सबके घरों में चूल्हा जले, सबके घरों में रोटी हो, सब इंजॉय करें और इससे भी फिर हम आगे बढ़े। ये सारा काम होने के बाद आई फील सो ब्लेस्ड, मेरी टीम में हजारों पेड़ लगाए गए। पिछले 2-1 साल से मैं ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाया इन चीजों को। उससे पहले, क्योंकि मैं 1-2 साल बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह चीजों में बिजी हो गया। उससे पहले हमने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए थे कि जो भी हमारी टीम में ज्वाइन करेगा वो अपने बर्थडे पे, अपनी ज्वाइनिंग पे हमारे साथ वो पेड़ पौधे लगाएगा और फोटोज खींच के भेजेगा। इसी छोटी सी चीज को करते 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 पता नहीं हजारों पेड़ लग गए। हम सब कुछ कमिटमेंट करें अपने आप, फिर चैरिटी करें। जब वी आर अर्निंग गुड मनी, हेल्प द पुअर पीपल, you would love your life, you will feel really blessed। क्योंकि दुनिया में एक तरफ पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं किधर जा रही है दुनिया, वो काल है ना, काल तो उसने खींच के रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ आप दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग द नीडी। तो आपको जो अंदर से सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ आपको पता होता है।
हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। हमारे पास FLP है। आई लव FLP, आई एम FLP। सो गॉड ब्लेस यू। आज का सेशन मन नहीं कर रहा इसको क्लोज करने का, पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा जो है वो क्रॉस हो गया। सो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं ताकि हम जल्दी मिल पाए नेक्स्ट सेशन में। मेरी तरफ से आपको, आपके पेरेंट्स को, सभी को बहुत बहुत बधाई इस नए साल की, और हम सब मिल के इस नए साल की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर 2021।